सभी 10th क्लास के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका सभी इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। हमने इससे पहले जो क्लास ली थी उस क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। माध्य के बारे में पढ़ा, साथ में बहुलक भी पढ़ लिया आपने। और माध्य का आज हम पढ़ेंगे, माध्य का पढ़ेंगे। ऐसे मैंने कल आपको इसके स्टेप लिखा चुका हूं मैं आपको, फिर भी आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं मैं आपको। हम माध्यिका पढ़ेंगे, तो माध्यिका के जो क्रियापद हैं, किस रूप में माध्यिका होगी वो आपको एक बार बता देता हूं, आपको किस रूप में अपन माध्यिका को पढ़ेंगे। ध्यान दें सभी। ज्वाइन होने वाले जल्दी से ज्वाइन हो जाए, क्लास शुरू कर रहे हैं, नहीं तो क्लास अपनी डिस्टर्ब होती है। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, माध्यिका पढ़ने जा रहे हैं। माध्यिका में कौन से क्या पढ़ेंगे? जब वर्गीकृत बारंबारता सारणी हो, वर्गीकृत बारंबारता सारणी हो, तो क्रियापद क्या होंगे? इन क्रियापद को ऐसे सभी नोट कर लें। कल आप सभी ने नोट कर लिया होगा वैसे, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दूं। सबसे पहला स्टेप जो है, पहला काम कर रहे हैं, सी एफ। सी एफ अर्थात संचयी बारंबारता सारणी। संचयी बारंबारता बनाए, सबसे पहले सीएम। उसके बाद में सेकंड स्टेप होगा इसका, इसके बाद दूसरा स्टेप इसका बनेगा n/2 ज्ञात करें। n/2 का अर्थात, या n क्या होगा ध्यान देना, n बराबर होगा यहां पर सिग्मा एफ, ये होगा n। फिर तीसरा स्टेप होगा n/2 से ठीक बड़ी सी एफ का माध्यक वर्ग। जो भी माध्यक वर्ग आएगा उसको अपन इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब इसके पश्चात चौथा स्टेप होगा सूत्र अपन लिखना। हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे उसमें। सूत्र क्या उसमें होगा? m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला हमें काम लेना है, ध्यान देना इस बात को। ये सूत्र इस्तेमाल कर लेंगे अपन। सूत्र लगाने के पश्चात हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, और इस कैलकुलेशन की सहायता से हम उसका माध्यक ज्ञात कर लेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला गया। ये मैंने आपको ऐसे कल बता चुका मैं, फिर भी आपको एक बार रिमाइंड कर दिया। अब हम चलते हैं, कला अपन एक क्वेश्चन आंसर, एक उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण की सहायता से अपन हल करेंगे। एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपको यहां पर। आप सभी कॉपी के अंदर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, ताकि आपको कम से कम समय में काम हो सके। नहीं तो आप, मैं क्लास पेज नेक्स्ट पेज कर लेता हूं और आप नोट नहीं कर पाते हो, ऐसी स्थिति में आपके छूट जाएगा। तो आप सभी ध्यान दें, आप भी अपनी नोटबुक के अंदर साथ साथ नोट करते रहे और समझते रहे। अगर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर दें। हैंड रेज करोगे, आपका जो भी प्रश्न आपका होगा, आपके डाउट को क्लियर करा देंगे। हाँ, अब देखिए, सबसे पहले या प्राप्तांक। मैं सीधा से लिख रहा हूं एफ बारंबारता। प्राप्तांक किस प्रकार से? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ये अब हमारे पास प्राप्तांक हमने ले लिए। अब एक
माध्य बारंबारता लेते हैं इनकी, इसकी बारंबारता होगी, जैसे मान लीजिए ले लिया अपने 5 3 7 4 2। अब ये कैसी बारंबारता, ध्यान रखना, ये वर्गीकृत सारणी है, ध्यान देना इस बात की, वर्गीकृत बारंबारता सारणी है ये का माध्य ज्ञात करना है, ये अपन को कर रहे हैं। ध्यान देना इस बात को, अपन क्या ज्ञात ज्ञात कर रहे हैं, माध्य ज्ञात। तो अभी हमने ध्यान देना है, सभी मैंने स्टेप लिखा है, उन स्टेप को थोड़ा सा पीछे जाए, स्टेप को पीछे जाए। पहला स्टेप क्या लिखाया, सबसे पहला स्टेप क्या है, संचयी बारंबारता सारणी बनानी। कौन सा स्टेप है, देखिए ध्यान दो, यहां पर सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, सीएफ सारणी बनेंगे, ये सीएफ सारणी, पहला स्टेप ये करेंगे, दूसरा काम ये करेंगे, फिर तीसरा काम ये करेंगे, चौथे काम में अपन को फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम कौन सा रहा हमारे पास, संचयी बारंबारता सारणी बनानी। अगर स्क्रीन नहीं आ रही हो तो आपको स्क्रॉल कर लो, मोबाइल की स्क्रीन को ऊपर नीचे कर लो, आपको स्क्रीन मिल जाएगी। कई बार ऐसी समस्या भी आती है। आप सभी को आवाज तो आ रही है, सबको मेरे पास मेरी आवाज पहुंच रही है, ओके। तो हम पहला कार्य इसका करेंगे, सीएफ सारणी हम बनेंगे, सीएफ सारणी अर्थात संचयी बारंबारता, ये सीएफ, सीएफ को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अर्थात संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता किस प्रकार से, मैंने आपको बताया, सबसे पहले यहाँ पर, यहाँ 5 है, यहाँ पर क्या होता है, हमेशा 0 होता है, 0 को 5 जोड़ना है, तो 0 + 5, तो ये क्या होगा, 5। अब ये जो 5 है यहाँ, इसको इसमें जोड़ना है, अर्थात 5 + 3 बराबर कितना हो गए, 8। अब इस 8 को किस में जोड़ेंगे, 7 के अंदर, तो 8 + 7 बराबर हो गए 15। 15 को किस में जोड़ेंगे, 4, 15 + 4 बराबर 19, 19 में कितने जोड़ेंगे, 2, 19 + 2 बराबर 21। ये हमारी संचयी बारंबारता सारणी तैयार हो गई। अब हम देखें, संचयी बारंबारता सारणी हमने तैयार कर ली, इसका भी टोटल कर दे वापस, यही ये टोटल ही है, ये इसी का ही टोटल है 21। तो यहां अपन लिख देंगे सिग्मा एफ बराबर 21, 21 प्राप्त। पहला स्टेप क्लियर हो गया क्लियर। अब आप अपनी कॉपी के अंदर देखो, दूसरा स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप चेक करो क्या लिखा हुआ है, कॉपी में चेक कीजिए, n/2 ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, अब n/2 ज्ञात करना। n यहां पर क्या है, n बराबर कितना है हमारे पास, ये सिग्मा एफ है, वो कितना है हमारे पास, 21, ये हमने ज्ञात किया ना 21, ये यही है n/2। तो n/2 यहां पर अपन ज्ञात कर लेंगे, ध्यान देना सभी। अब अपन ज्ञात कर, n बराबर हमारे पास 21 मिल गया। अब हम ज्ञात करते हैं n बराबर n/2, 21/2, 21 में 2 का बाद कितना आया, कितना है, 10.5 में, ये पॉइंट है। दूसरे स्टेप क्लियर। अब हमारा तीसरा स्टेप देखो, ध्यान देना, सबसे बड़ी n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता CF। देखो तीसरा स्टेप देखिए, आप ध्यान दो, मैं पिछले पेज पर जा रहा हूं, इससे पहले वाले पेज पर देखो क्या लिखा है। तीसरा स्टेप देखो सभी आप, ये तीसरा स्टेप, ये वाला स्टेप, ये तो हमने ज्ञात कर लिया, अपन n/2 ज्ञात कर लिया, ये ज्ञात हो चुका है। अब हम याद करेंगे n/2 हमारे पास कितना है यहाँ, 10.5, तो यहां आप कहते हैं 10.5, 10.5 से ठीक बड़ी CF का माध्यक वर्ग, ये हम चेक करेंगे, देखेंगे ये माध्यक वर्ग 10 पॉइंट, देखो यहां इसका वैल्यू लिख दो, 10.5 से ठीक बड़ी CF का माध्यक वर्ग, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर तक तो देखिए, सबसे पहला अपने काम किया क्या, संचय बारंबारता सारणी बने, सबको जोड़ा, सिग्मा एफ ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद में तीसरा स्टेप, हम यहां पर पहुंच चुके, इसी स्टेप हमारे पास n/2 का वैल्यू आ गई 10.5। अब यहां पर क्या लेंगे, 10.5 से ठीक बड़ी CF का माध्यक वर्ग, उसको अपन ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, ये हमारे पास रहेगा इस प्रकार से। ये योगेश पवार अपना माइक म्यूट कर लें। हाँ देखिए, अब 10.5 हमारे पास आ गया, ध्यान दे,
अब अपन तीसरा स्टेप लिख रहे हैं, क्या लेंगे? 10.5 से ठीक बड़ी CF बराबर। अब यहां पर देखो, ये CF कितनी? 5। ध्यान देना सभी, 10.5 से बड़ी CF लेनी है, छोटी नहीं। ये CF कितनी है? 5, ये 8। 10.5 से छोटी है, ये देखो 15 यहां पर, तो ये 10.5 से बड़ी है कि नहीं है? तो ये 10.5 से ठीक बड़ी CF कितनी आ गई हमारे पास? 15। तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई यहां पर? 15। ये 15। बताओ समझ में आ गया यहां तक? अब उसमें क्या लिखा तीसरे स्टेप? 10.5 से ठीक बड़ी CF का विचर, अर्थात यहां लिखेंगे अपन 15 का माध्यक वर्ग बराबर। अब 15 के सामने देखो, ये हमें मिलेगा 40 से 60, ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। ध्यान देना इस बार, इसको अपन ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ये 40 से 60, इसको पूरा पूरा ब्रैकेट में इस प्रकार से बंद कर लें। तो माध्यक वर्ग हमें कितना मिल गया? 40 से 60। तो हमारा ये आ गया 40 से 60, ये माध्यक वर्ग। अब हम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। हो गया अंत तक सबके? नोट डाउन कर लिया? हम अगले पेज की तरफ जाते हैं। ध्यान देना इस बात को, हम अगले पेज की ओर। अब यहां पर देखो, हमारे पास सूत्र के अंदर विभिन्न मान हैं, मैंने आपको लिखाए भी थे। जो मान है उसी वैल्यू को देखो, ये होगा हमारे पास C और ये होगा F। बस ये ध्यान रखना। इससे ठीक पहले, इससे ऊपर वाला ठीक होगा, CF होगा, और ये हमारा F होगा। इन दोनों की वैल्यू को अपन को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हम इसी वैल्यू को फाउंड आउट करने के लिए ही हमने ये सब संचय बारंबारता बनाई और ये सब कार्य करेगा। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, सूत्र। चौथा स्टेप इसका, यह सूत्र क्या है? M बराबर L प्लस N/2 माइनस C हाँ, N/2 माइनस C बट्टा F इंटू H। अब ये सब वैल्यू क्या, देखो ध्यान दो। L क्या है? ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूं माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा। हमारे पास माध्यक वर्ग कौन सा मिला? 40 से 60। माध्यक वर्ग कौन सा है? 40 से 60। तो इस 40 से 60 में हमारा सबसे छोटी सीमा कौन सी है? तो L बराबर कितना आ गया? 40। अब देखिए, N/2 हमने वैल्यू निकाल दी। N/2 बराबर कितना हमारे पास? 10.5। ठीक है। C, ध्यान रखना, C मैंने टेबल के अंदर लिखा, आपको ध्यान दो, आपने नोट किया होगा। उस टेबल में लिखा था, टेबल में कितना था? 8। और F उस माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी थी? 7। ये टेबल के अंदर लिखा था। देखिए पिछले पेज में जाता हूं मैं, आपको उसको आप बता देता हूं आपको एक बार पुनः। ध्यान दे, देखो ये रस्सी है हमारे पास, ये C की वैल्यू हमारे पास 8 है। देखिए ये लिखा मैंने, ये ध्यान दो, ये C की वैल्यू कितनी है? 8। और ये F होता है, ये F की वैल्यू कितनी है? 7। इसी का ही हम इस सूत्र के अंदर उपयोग करेंगे। ठीक, क्लियर यहां तक? अब हम इन सब की मान जो है इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं और अपन आंसर ज्ञात कर ले। मैं इसी पेज को दो भाग में कर लेता हूं मैं, और सूत्र के अंदर माना, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। इसी के नीचे आपको लिखना है, ध्यान देना। हाँ ध्यान दे। अब हम वैल्यू, सभी वैल्यू सूत्र के अंदर रख देंगे। तो M बराबर यह L है, L की वैल्यू कितनी है? 40। तो यह कितना लिख रहा हूं? 40 प्लस, अब देखिए N/2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10.5। तो यहां पर कितना लिखूंगा? 10.5 माइनस C की वैल्यू कितनी है? 8। यहां पर कितना लिखेंगे? 8 बट्टा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक H की वैल्यू देखो, H बराबर, H अपने 40 से 60 लिया ना, उसका अंतरण कितना है? 20। तो H की वैल्यू कितनी आएगी? 20 आएगी। देखो H की वैल्यू कहां से लिखा है मैं, ध्यान देना सभी आप। देखो ये हमने माध्यक वर्ग लिया, ये रहा माध्यक वर्ग, यह है माध्यक वर्ग।
ये माध्यक वर्ग 40-60। इन दोनों में कितना अंतर है? जो अंतर होगा वो क्या होगा? एच की वैल्यू। दोनों में अंतर कितना है? 20 का अंतर, ये एच की वैल्यू। तो इस बात का ध्यान दें सभी, जो भी माध्यक वर्ग होगा हमारा, उसमें ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होता है वही अंतर हमारा माध्यक एच होती है, अर्थात ऊंचाई, अर्थात उस प्राप्तांक की ऊंचाई कितनी है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा में कितना अंतर है, वही हमारा एच की वैल्यू होती है। चले हम आगे आगे तरफ। अब हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। एच, यहां पर एफ की वैल्यू कितनी है? 7, तो ये हो गया 7 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 20। अब आगे देखिए, बराबर 40 प्लस 10.5 में से 8 घटेंगे तो कितना बचेगा? 2.5 इंटू ये 20/7 बराबर 40 प्लस। अब देखो यार, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, उड़ाया पॉइंट अपने, तो पॉइंट के उड़ाने कितना आएगा? नीचे 10। ठीक है, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिलेशन लो, कट गया। बचा कितना हमारे पास? 2। और ये अब इसको वैल्यू क्या करेंगे? गुणा करेंगे और अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो कितना बचे यहां पर देखो, 25 इंटू 2/7। 40 प्लस 25 इंटू 2 कितना हो गए? 50/7 बराबर 40 प्लस 50 में 7 किया, 7 गुण 50, 7 बार 50 में से गुण 50 गया, बच गया 1, लगाया पॉइंट, 0 है 10 और 7 पे कम 7। तो अब 40 में 7.1 जोड़ेंगे, कितना गया? 47.1। ये हमारा आंसर मिल गया। इस प्रकार से हम माध्यक ज्ञात करेंगे। क्लियर सबके? आगे समझ, सबको समझ आगे सबको? तो इस प्रकार से हम माध्यक ज्ञात करना सीखा है अपने, और ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है अपनी 14.30 प्रश्नावली, सॉरी 13.3। देखिए ध्यान दें, आपके एक प्रश्नावली कट हो चुकी है, पुरानी किताब में 14.3 होगा और नई किताबों में 13.3 होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना है सभी, कि कौन सी मैं 13.3 कहता हूं, इसका मतलब कि आपकी पुरानी किताबों में 14.3 के अनुसार आपको काम करना है। ये हमने माध्यक ये ज्ञात कर लिया। अब हम देखें सभी, हमने ये माध्यक भी ज्ञात कर लिया, सब अपने तीनों ही चीज पढ़े। एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूं। माध्य, सबसे पहले अपने पढ़ा है माध्य, फिर पढ़ा है अपने बहुलक, और फिर पढ़ा अपने माध्यक। ये तीनों अपने इस पढ़ चुके हैं अपन, तीनों को मैंने आपको करा दिया। तो ये प्रश्नावली जो है आपकी ओल्ड किताब में, ध्यान रखना, ओल्ड बुक्स में है 14 प्रश्नावली और न्यू बुक्स के अंदर है 13 प्रश्नावली। तो 13.1, 13.2 और 13.3, आज जो मैंने कराई है 13.3 प्रश्नावली। अब आप सभी अपनी बुक्स खोलें और 13.3 प्रश्नावली है, वो 13.3 प्रश्नावली चेक कर देखें। आप बुक्स ओपन करिए, अपनी बुक्स लीजिए सभी, वो ओपन करें बुक्स हो, और प्रश्नावली चेक एक बार। तो आपको अब क्या करना है? 13.3 के सभी प्रश्न अपनी नोटबुक में हल करने हैं, ये ध्यान रखें। सभी प्रश्नों को हल कर लें। अगर कोई सवाल आपसे नहीं होता है या नहीं मिलता है तो आप मुझे पूछोगे, या मैसेज डाल सकते हो, ध्यान रखो। आप अगर नहीं बोल सकते तो मैसेज डाल दे, तो मैसेज में रीड कर लूंगा, चैट बॉक्स में रीड कर लूंगा मैं मैसेज। अगर किसी ने मैसेज लिखा है तो अपने चैट बॉक्स भी होता है, ध्यान दो, चैट बॉक्स को ओपन कर लें। और चैट बॉक्स देखो, यहाँ पर चैट बॉक्स है, और चैट बॉक्स की सहायता से मैं मैसेज रीड कर लूंगा और आपका प्रश्न हल करूंगा। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है, आप माइक पर नहीं बोल सकते हो, तो आप मैसेज छोड़ दें, मैं चैट बॉक्स चेक कर लूंगा और मैसेज दे दिया। हाँ योगेश। हाँ सर, योगेश, आपने माध्य की पग विचलन विधि नहीं समझाई। माध्य की पग विचलन विधि। देखो विधि। ध्यान, मैंने आपको बताया है कल्पित माध्य। देखो, कल्पित माध्य बताया ना आपको मैंने, हाँ। बताया ना, इसी का ही दूसरा नाम है पग विचलन विधि। बहुत अच्छी बात है योगेश। कोई भी समझ नहीं आया, बिल्कुल हैंड रेज करें और पूछे मुझे क्वेश्चन।
कल्पित माध्य बताया था मैंने आपको, रिमाइंड कराता हूं मैं, ध्यान देना, मैंने स्टेप लगाया आपको ध्यान हो तो। पहले एक्स का मान ज्ञात करें, कॉपी नोटबुक थोड़ा सा पलटे, एक्स का मान ज्ञात करें। फिर दूसरा स्टेप था, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप एक्स में से कल्पित मान ए मान है। मिला आपको ये ऐसा योगेश? मेरी आवाज सुन रहे हो आप? हाँ सर, मिले तो। मिल गया ये? हाँ सर, ये कल्पित माध्य है ना। हाँ, कल्पित माध्य को ही पग विचलन विधि कहते हैं। इसी के दूसरा नाम है आप निश्चित रहिए, ठीक है? फिर इसका तीसरा स्टेप था एक्स में से मान लें, फिर डी बराबर एक्स माइनस ए ज्ञात करें। चौथा स्टेप था एफ इंटू डी ज्ञात करें। फिर पांचवा स्टेप था, पांचवा स्टेप था ठीक है, सूत्र क्या था? सूत्र का ए प्लस सिग्मा। भाई बिल्कुल सही, यही फॉर्मूला था। सही है योगेश? हाँ। मिल गया आपको ये? हाँ सर। अब देखिए आप देखिए, मैंने आपको 13.1, 13.2, 13.3, यदि आपके कोई अगर डाउट होते हैं, कल हम डाउट क्लास लेंगे, ठीक है ना? सभी स्टूडेंट, ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होगी। कल हम क्या करेंगे, डाउट क्लास लेंगे। आप जो भी प्रॉब्लम है वो आप प्रॉब्लम पूछोगे आप मुझे, और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और अन्यथा ध्यान देना, हम दूसरी एक चैप्टर शुरू करेंगे, व्रत वाले। व्रत का चैप्टर है ना, 11 प्रश्नावली, या आपकी पुरानी बुक में होगी 12 प्रश्नावली। देखो आप, नई बुक के अंदर 11 चैप्टर नंबर 11, और ओल्ड बुक के अंदर चैप्टर नंबर 12। ये अपन स्टार्ट करेंगे अपन कल व्रत। पहले अपन डाउट क्लियर करेंगे। हाँ योगेश, कोई है और डाउट? क्या हैंड रेज किया आपने नहीं योगेश? सर, नहीं है। ठीक, ओके। नहीं सर। ओके भैया, और किसी भी डाउट हो तो हैंड रेज कर दें, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। आपको आज आपको क्या करना है, सारे होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। 13.1, 13.2, 13.3 सभी नोटबुक आपको हल सॉल्व कर लें। कल हमारी रहेगी डाउट क्लास। डाउट क्लास अर्थात आपका अगर कोई सवाल नहीं मिला है, आपको कोई समझ नहीं आया है, या कोई भी, जैसे अभी योगेश ने पूछा कि सर वो पग विचलन विधि नहीं करे, इसका डाउट था इसके मन में, बिल्कुल पूछा, अच्छी बात है, मैंने उसको बता दिया। कल्पित माध्य जो मैंने कराया है उसी का ही दूसरा नाम है पग विचलन विधि है आपको। अब देखिए, इसमें एक और विधि आपको थोड़ा सा मैं और बता देता हूं, प्रत्यक्ष विधि भी होगी, ध्यान दो, ठीक है ना? प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करो, ठीक है ना, से माध्य। तो ये प्रत्यक्ष विधि कौन सी, ध्यान रखो, मैंने सबसे पहले कराया ये फॉर्मूला एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये कराया था सबसे पहले स्टार्टिंग, ध्यान दो, याद होगा आप सभी को, ठीक है ना? यही प्रत्यक्ष विधि है। हाँ, इसका दूसरा नाम है, दूसरा अलग अलग नाम है। तो आपको प्रत्यक्ष विधि भी करा चुका हूं मैं आपको, और पग विचलन विधि भी करा चुका हूं। ये दोनों विधियां मैंने आपको करा दी, इनके नाम अलग अलग है, इसके अलावा कुछ नहीं है, वही विद्या है। तो कल हमारी जो क्लास होगी 8 बजे ही क्लास होगी हमारी, और हम कल जो है आपके जो प्रश्न डाउट क्लास होगी, आपकी जो भी क्वेरी होगी, प्रश्न होंगे, या आपको कोई समझ नहीं आया है वो मुझे पूछना। कल मैं आपकी सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूंगा। जिसके भी कोई सवाल नहीं मिला आप नोट लेके आओगे, आप यदि हैंडरेज करते हो बोल सकते हो, ठीक, नहीं तो चैट बॉक्स के अंदर आप लिख दें इस प्रकार से, सर इस प्रकार से लिख दें 13.1 का प्रश्न नंबर 2, तो मैं अपना वो प्रश्न में हल सॉल्व करा दूंगा। मान लीजिए 13.3 के अंदर है कोई 13.3 का प्रश्न, चैट बॉक्स के अंदर आप भेज दें चौथा सवाल, तो चौथा सवाल आपका हल, या हैंड रेज करके भी मुझे पूछ ले आप, ठीक है ना सभी? ओके। अब एक बार आपने आप सभी माइक को अनम्यूट करें, सभी अपने माइक को अनम्यूट कर लें। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मैं आज जो आप क्लास ले रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है समझ में अच्छी तरह से? हाँ सर। ओके। तो हम क्लास में आपको कोशिश करूंगा आपका कोर्स में पूरा कंप्लीट करा दूं, जैसा मुझे समय मिलता है वैसा आपको मैं कोर्स में कंप्लीट करा दूंगा मैथ्स के 10th वालों के लिए, ठीक है ना भैया? लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये बनेगी, आप उन सभी प्रश्नों को, प्रश्नावली को मिलाएं, हल करें, और आपके अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो डाउट क्लास के अंदर हम इसको पूरा करेंगे, आपको सिखाएंगे कंप्लीटली, ठीक है भैया? तो हम आज की क्लास ओवर करते हैं सभी।
थैंक यू सो मच। और कोई या किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी कोई? योगेश? सर ये 14.1 का आपने तीसरा प्रश्न बाद में करना कराने के लिए बोला था। अच्छा, कौन सी प्रश्न है, कौन सी चैप्टर का? 14.1 का तीसरा प्रश्न ओके, आपने बोला था कॉपी मत करना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मैंने कहा था मैं करूंगा, मैं इसको, ठीक है ना। हम्म, तो ये क्वेश्चन मैं कल आपको सॉल्व करूंगा, अपनी डाउट क्लास ले रहे हैं कल अपनी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं कल आपको कॉपी के अंदर नहीं, इस यही ऑनलाइन क्लास में सॉल्व करा दूंगा। और कोई क्वेश्चन? किसी ने चैट में मैसेज भेजा है, शेयर, वोडाराम 13.1 का छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन ये भी करा दूंगा। चलो कल मैं आपकी डाउट क्लास में ये करा दूंगा आपको, ठीक है। एक तो 14.1 का ही एक छठा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना सभी, आप मुझे याद दिलाओगे, तीसरा और छठा क्वेश्चन दोनों सवाल हम लोग को सॉल्व करा दूंगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आपके अगर कोई डाउट है आप नोट करके लिखा है, हम एक एक कल अपन सभी इसी प्रश्नावली के डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। क्लास को आप शट डाउन कर रहे हैं अपन क्लास। ठीक। आप एक बात बताइए, आप होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे सर। कर रहे हो ना? मैं चेक करूंगा, हाँ मैं जिस दिन स्कूल आऊंगा उस दिन मैं आपका होमवर्क भी चेक करूंगा मैं आपका, और आप इसलिए आप ध्यान देना, अपना होमवर्क भी कंप्लीट करें, ठीक है भैया। ओके, बाय। आप अपना सभी होमवर्क करें। गुड नाइट।